हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज आपके साथ मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का स्पोकन क्लास का नेक्स्ट पार्ट, मतलब अगला दिन जो 25 डेज है। 25 डेज में आज हमें कुछ फ्रेजेज बताने चल रहा हूँ। बीच बीच में फेजेज लेकर आऊँगा क्योंकि इसका मैं सीरीज 50 फेजेज लेकर आऊँगा। 50 फेजेज आप यूज करेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में। जब आप किसी भी वर्ड को बोलेंगे, मतलब सेंटेंस को आप बोलेंगे, तो इन फेजेज का यूज करेंगे। और ये फेजेज जो हैं बहुत ही यूज होने वाले हैं। 50 फेजेज आप याद करिए। बाकी मैंने जो वोकाबुलरी दिए हैं वो भी देख लेना ना, तब भी पता चल जाएगा। यानी आप अगर पहले से लगे हैं तो आपको पता ही मैंने क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर मैं आज 25 डेज में ये फेजेज का 10 फेज बताऊंगा। उसके बाद 10 अगली वीडियो में, फिर 10 अगली वीडियो में, इसी तरह चलते बीच बीच में मैं टेंस का क्लास लेता रहूँगा। टेंस का जो बैच है वो अगला बैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सभी की बैचेज वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारे सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर देखिए एट वंस पहला आपका फेज है। कभी कभी बोला जाता है, कोई सेंटेंस बोला जाता है एक साथ, जिस ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक साथ ही यूज हो। क्या यूज हो? एक साथ। तो एक साथ की अंग्रेजी एक साथ को हम फेजेस के रूप में एट वंस यूज करेंगे। और इसका यूजेज जो होगा, मैं इंग्लिश में अगर यूज करके दिखाता हूँ तो आपका होगा क्या? हम एक साथ चिल्लाए, हम एक साथ चिल्लाए, हम एक साथ चिल्लाए। अभी कहीं पर गए थे, मान लीजिए हमने बोला कि हम एक साथ चिल्लाए, हम एक साथ चिल्लाए, ये था ना। तो इसको हम एक साथ चिल्लाए, यहाँ पर एक साथ आ रहा है, इसका यूजेज करेंगे हम। तो वी शाउटेड, हम हो गया, ठीक है। वी शाउटेड एट वंस, ये हो गया। इस तरीके से यूजेज होगा आपका। हम एक साथ चिल्लाए, तो बी शाउटेड एट वंस। बी शाउटेड, हम शाउटेड चिल्लाना, एक साथ, एक साथ मतलब हो गया एट वंस। तो यही होता है आपका फेजेज का यूजेज। अभी और बहुत ही सिंपल है, और ये यूज करेंगे। हम एक साथ चिल्लाए, हम एक साथ भागे, हम एक साथ ये किए, हम एक साथ ऐसा किए, वो सारी चीज़ें ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो आपको एक साथ का यूज हम एट वंस के रूप में करेंगे। तो अगला है आपका इन अ वाइल। इन अ वाइल, इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। जैसे कभी कभी बोलते हैं अभी मैं थोड़ी देर में, वो ये थोड़ी देर में ऐसा कर रहा है, वो ऐसा है थोड़ी देर में, मतलब कुछ भी थोड़ी देर जब यूज करते हैं तो उसके लिए हम थोड़ी देर में का आपका इन ए वाइल यूज करते हैं। तो इसको हम, इसका अगर कोई हिंदी बनाना चाहें तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है। आ रहा हूँ क्या, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, लिख दो छोटा, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जैसे बोला जाता है तो कितनी देर में, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो मैं थोड़ी देर में आऊँगा का मतलब हो जाएगा, मैं का मतलब आप ट्रांसलेशन किए होंगे अगर, तो आपको पता होगा आई विल होगा इस ट्रांसलेशन में कम, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो ये हो गया आई विल कम। देखिए मैं आऊँगा हो गया, अब बचा है थोड़ी देर में। थोड़ी देर का मतलब इन अ वाइल, इन ए वाइल, बस ये यूजेज हो गया। तो इसी तरीके से यूजेज करेंगे अपने ट्रांसलेशन में। अब इसमें मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में ऐसा करूँगा, अब मैं थोड़ी देर में ऐसा कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में ऐसा करता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी थोड़ी देर यूज करना हो उसमें हम यूज करेंगे। उसके बाद अगला है आपका फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल, इन ए वाइल, फॉर ए वाइल, इन ए वाइल, फॉर ए वाइल। देखिए इसको हम ए भी बोल सकते हैं, आ भी बोलते हैं। तो आपको कैसे ए और आ बोलना है, इन मतलब ये आर्टिकल की यूजेज हमने बनाया है वीडियो, उसको देख लेना। इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, इंग्लिश का पूरा उसमें पता पड़ा हुआ है। और बाकी इसकी जितने भी क्लासेज हुए स्पोकन इंग्लिश की फ्री बैच की प्लेलिस्ट में है, सारी इसकी पिछली क्लासेज। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे फॉर वाइल। देखिए फॉर वाइल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी देर के लिए, उसमें था थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, क्योंकि इन यूज कर रहे हैं तो मैं के लिए, अब फॉर यूज कर रहे हैं तो के लिए, बस यही तो अंतर है। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? कुछ नहीं डिफरेंस है, क्योंकि देखिए इन अ वाइल थोड़ी देर में, फॉर अ वाइल
थोड़ी देर के लिए, बस। अब जैसे कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए मोबाइल चाहिए, थोड़ी देर के लिए मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए मैं जाऊँगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी मोबाइल या मोबाइल कुछ भी जैसे भी आपका सेंटेंस बन रहा हो उस तरीके से बना सकते हैं। अपना मोबाइल दे दो, ई हो गया आपका सेंटेंस। तो इसको कैसे में यूज करना है, गिव मी योर मोबाइल, यहाँ हो गया अपना मोबाइल दे दो, इतना तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर अ वाइल, ये हो गया इस तरीके से। अगला है क्वाइट ऑफन मतलब होता है अक्सर, और उसके बाद है क्वाइट माने पूरी तरह से, ठीक है। क्वाइट ऑफन का मतलब अक्सर और क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से। दोनों का यूजेज करेंगे यहाँ पर फटाफट। बस इसको आपको याद करना है, 10 आप जरूर याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ट्राई करिए, बोलिएगा, खूब बोलिएगा। और इसको बोलने में प्रॉब्लम मैं आप सोचेंगे इसमें कैसे बोले। देखिए जब हम ये शब्द यूज़ करेंगे, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो मैं आऊँगा थोड़ी देर में, हम एक साथ चिल्लाएंगे एक साथ, थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो थोड़ी देर के लिए। जो फ्रेजेज यूज होते हैं अधिकतर वो एक ही साथ या तो पहले हो जाएंगे या तो बाद में, बस यही यूज करना है। तो क्वाइट ऑफन के लिए हम यूज करते हैं, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, तो मैं कहूँगा आई गो, ठीक है। अब यहाँ के लिए हियर हो गया, ठीक है, आई गो हियर। अक्सर क्या है, अक्सर, तो क्वाइट ऑफन, बस इतना ही था। क्वाइट मतलब पूरी तरह से। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ये शब्द आ गया, मतलब ये सेंटेंस आ गया। तो कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, इसी तरीके से यूज कर लेना है। तो आई एम, मैं हूँ पूरी तरीके से ठीक, मैं हूँ, ठीक है। तो क्वाइट वेल नाउ, ठीक है। अभी हो गया। यहाँ पर है सिमिलरली मतलब होता है एक ही तरह, समरूप। तो यहाँ पर सिमिलरली का मतलब हो गया इसी प्रकार से, समरूप। देखिए सिमिलर आपको समरूप के रूप में, कोई एक ही है उसी तरीके से कोई और है, तो उसको हम सिमिलर के रूप में यूज करते हैं। तो वही चीज़ है कि इसी प्रकार, जैसे ये कलम गिरी, सेम इसी प्रकार से कोई दूसरी कलम गिरी, तो इसी प्रकार से जब हम यूज करें कि इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से वो, तो हम सिमिलरली यूज करेंगे। तो सिमिलरली के लिए हम जो यूज करने वाले हैं, बहुत बड़ा इसमें बनेगा, इसी प्रकार से वो भी मिला, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये शब्द हमने इसलिए यूज किया, ये दो शब्दों को मिलाकर कंजंक्शन की तरह यूज होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करूँगा कि मैं गया, मतलब जैसे कि इसी प्रकार से वो भी मिला, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैं गया और वहाँ उनसे मिला, और इसी प्रकार से वो भी मिला। तो यहाँ पर हम
सिमिलरली यूज कर ले रहे हैं पहले, क्योंकि ये बीच में यूज होता है सिमिलरली, ठीक है। ये सिमिलरली हो गया। अब सिमिलरली के बाद हमें क्या करना है, कॉमा को यूज करते हुए ही मेट। अब यहाँ पर देखिए मेट है, क्या है, मेट है, तो ही मेट टू, तो इसका भी आपका है थोड़ा शी, देखिए यहाँ पर सिमल्टेनियसली, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा, सिमल्टेनियसली, तोड़ तोड़ करके इसको पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ करके इसको, ठीक है। इसको हम कोई सिम्युलेटिसी बोलता है इसको, सिम्युल्ट, तो सिम्युल्ट आप सिमल्ट भी बोल सकते हैं। सिमल्टेनियसली, सिमल्टेनियसली, तो सिमल्टेनियसली का आपका मतलब होता है एक ही समय पर, एक ही समय पर मतलब एक ही साथ, एक ही समय पर, एक ही बार में जब ऐसा कुछ हो तब हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। तो इसका हम यूज करेंगे आई एम स्टडीइंग, वर्किंग, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सिमल्टेनियसली, ठीक, सिमल्टेनियसली, ठीक, सही है। अब उसके बाद है नीडलेस, नीडलेस माने ज़रूरत नहीं, नीडलेस माने ज़रूरत नहीं, तो ज़रूरत नहीं के लिए आपको कोई सेंटेंस ले लीजिए, बहुत सारी हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, ठीक। तो इसका हम जो यूज करेंगे इंग्लिश, नीडलेस मतलब ज़रूरत नहीं है, किसकी, कहने की। नीडलेस टू से कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद बोला गया है कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, ये ठीक है। दैट माने की हो गया, ही इज मैड। कंटिन्यूसली माने होता है लगातार, और कंटिन्यूअली माने लगातार, कंटिन्यूली माने लगातार पर रुक कर, लगातार हो पर रुक करके। तो लगातार के लिए हम कोई सेंटेंस यूज करेंगे, बारिश लगातार हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, बारिश लगातार हो रही है। तो बारिश लगातार हो रही है किसका मतलब आपको लिखना है क्या, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये हो गया, ठीक है। इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, उसके बाद आपका है लगातार पर रुक करके, इसके लिए बारिश रुक कर हो रही है। तो इट इज रेनिंग कंटिन्यूली, ये हो गया।
तो इस तरीके से हमने इसको यूज करके दिखा दिया, इसके एग्जाम्पल्स दिखा दिए। मैं 10 लेकर आया था, 10 फिर लेकर आऊँगा, 10 फिर लेकर 50 आपको 5 दिन में मैं बता दूँगा, ठीक है। 50 आपका 5 दिन में हो जाएगा। और इसमें मैं 2-3 और ले सकता, लेकिन मैंने 10-10 का एक टारगेट बनाया, जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का बन जाए, वीडियो बहुत लंबा ना हो। गर्मी बहुत तेज़ है, रात को ना मेहनत बहुत लग रही है, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट आप करिएगा, क्योंकि आपकी सहायता से, देखिए मैं बता रहा हूँ, आपकी सहायता से हमारा चैनल, यानी हमारे चैनल पर फैमिली आपकी हो चुकी है 2500 की फैमिली। और उसके साथ साथ हमारा जो मोनेटाइजेशन पार्टनर प्रोग्राम जो होता है वो भी हमारा ऑन हो चुका है। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार दुलार चाहिए, तो आपके इस तरीके से मैं आगे आपके लिए मैटर ले जाता रहूँ। साथ ही साथ हमारा भी कुछ इसमें भी जो भी आपका नाम प्रॉफिट जो भी होगा आपके सारे से होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद हमें एक बात और बता दें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इसके पिछली सारी वीडियो देख लेना, स्पेलिंग कैसे बनाया जाता है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। स्वर और व्यंजन जो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया स्पोकन क्लास। और उसके साथ साथ टेंस की बैच मैंने स्टार्ट किया, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। पक्षांतर और कैलकुलेशन की वीडियो वो भी डिस्क्रिप्शन में है। कैलकुलेशन की वीडियो जो न्यूमेरिकल ट्रिक होते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ सारे जब सब्जेक्ट की भी वीडियो पड़ी हुई है। ओके, मोटिवेशनल की वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे कैसे कब पढ़ा जाए, क्या सिलेबस कैसे तैयार किया जाए, वो भी वीडियो है। 850 या 900 वीडियो हो चुकी हैं आपके सहारे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं फिर से। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।